नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में। एस्ट्रल लिमिटेड की बात करी जाए तो शेयर के प्राइस में आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 8-8.25% शेयर नीचे है और केवल आज ही नीचे नहीं है, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी थर्सडे को भी टूटा था। लगभग 1532 रुपए का इसका थर्सडे का हाई है, ओपन है सॉरी, और आज की डेट में अभी ये 1364 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ी गिरावट मैं कहूंगा एक संग आपने देखी है इस स्टॉक में। और थोड़ा पीछे और जाऊं मैं तो 23 जून को 1550 रुपए था, जिसके सामने 200 रुपए प्रति शेयर लॉस आ रहा है इन्वेस्टर्स को। अब ऐसा अचानक हुआ क्या है जो इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट या मतलब दिक्कत देखने को मिल रही है? कुछ अपडेट्स ये आ रही हैं कि कंपनी ने डीमर्जर या रीस्ट्रक्चरिंग, आप जिसे कह सकते हो, एक टेक्निकल टर्म्स में वर्ड है, वो अनाउंस किया है। अब डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। फिर ब्रोकरेज हाउसेस ने काफी इस स्टॉक के ऊपर रिपोर्ट निकाली है इस डीमर्जर की अनाउंसमेंट के बाद। तो अगर आपके पास एस्ट्रल लिमिटेड का शेयर है, ये वीडियो बहुत काम की है। और अगर आप लेने जा रहे हो या लेना चाहते हो तो भी आप ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले समय में एस्ट्रल लिमिटेड एक नहीं 2 शेयर्स में बंटने वाला है। क्या है अपडेट समझते हैं। एस्ट्रल लिमिटेड ने एक अनाउंसमेंट करी है रीस्ट्रक्चरिंग, जिस बाय डीमर्जिंग इट्स केमिकल बिजनेस इनटू अ सेपरेटली लिस्टेड कंपनी कॉल्ड एस्ट्रल केमी लिमिटेड। तो एस्ट्रल लिमिटेड ने कहा है कि हम अपने जो एस्ट्रल लिमिटेड का शेयर है उसमें से केमिकल बिजनेस अलग करेंगे और अलग से लिस्ट करेंगे, जिसका नाम ये लोग रखेंगे एस्ट्रल केमी लिमिटेड। ठीक है जी। तो आने वाले समय में 2 कंपनियां होने वाली हैं, एक तो एस्ट्रल लिमिटेड जो है ही आपकी, और इसी में से एक कंपनी और निकलेगी जिसका नाम होगा एस्ट्रल केमी लिमिटेड। ये मेनली केमिकल रिलेटेड बिजनेस होगा। अब समझते हैं कि इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा, मतलब बिजनेस क्या क्या है। तो जो डीमर्ज्ड एंटिटी है या डीमर्ज्ड बिजनेस होने वाला है केमिकल वाला यानी एस्ट्रल केमी लिमिटेड, उसमें एडेसिव्स आएंगे, सीलेंट्स आएंगे, कंस्ट्रक्शंस केमिकल आएंगे, सॉल्वेंट सीमेंट आएंगे, पेंट्स एंड कोटिंग रिलेटेड ऑपरेशंस विल बी कंसोलिडेटेड अंडर एस्ट्रल केमी। तो ये सारा बिजनेस इनके अंदर है। एस्ट्रल लिमिटेड में क्या रह जाएगा जो अभी बाजार में ट्रेड कर रहा है? इसमें पाइप वाला बिजनेस, पाइप्स एंड फिटिंग, प्लम्बिंग बिजनेस, कोर बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस, साइमल्टेनियसली होली ओन्ड सब्सिडरीज एआई अजिज प्लास्टिक्स विल बी मर्ज्ड इनटू एस्ट्रल। तो एक जो होली ओन्ड सब्सिडरी है इनकी एआई अजिज प्लास्टिक, वो एस्ट्रल लिमिटेड में मर्ज हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये डिटेल्स पूरी आते हुए दिख रही हैं। यानी एक तरफ तो हो गया इनका वो जो पूरा का पूरा वैसा वाला बिजनेस, एडेसिव्स वाला, जो लकड़ी पे चिपकाने वाले हो सकते हैं, सीमेंट को मिलाने वाले हो सकते हैं, इस तरीके के, जिसमें लीडर आपका फेविकॉल वगैरह जो है वो है। ठीक है, वो बिजनेस हो गया आपका, जो उसमें आ जाएगा। और पाइप और फिटिंग वाला जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है वो इसमें आ जाएगा। ये 2 धंधे होने वाले हैं। रेशो क्या रखा है? 1:1 का है, बहुत ही सिंपल है। एस्ट्रल का आपके पास जितने शेयर्स हैं उतने ही शेयर्स आने वाले समय में आपको एस्ट्रल केमी लिमिटेड के मिलेंगे और उसी रेशो में शेयर का प्राइस घट जाएगा। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये शेयर इस अनाउंसमेंट पे गिर क्यों रहा है, राइट? इसका जवाब देता हूं। पहले थोड़ा और डेटा है मेरे पास। जो केमिकल बिजनेस है उसका टर्नओवर जो है वो 1266 करोड़ का टर्नओवर है FY26 में। दिस वॉज अराउंड 21% ऑफ एस्ट्रल टोटल टर्नओवर। तो टोटल टर्नओवर, टोटल रेवेन्यू जो है कंपनी का, उसका 21% केमिकल बिजनेस का माना जा रहा है। तो इसी रेशो के आसपास उसका प्राइस भी या वैल्यूएशन भी तय करे जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये स्टॉक गिरा क्यों है। लेकिन एक चीज और, सॉरी, अभी कंपनी को जो डीमर्जर के लिए अप्रूवल है वो लेने हैं। सेबी का अप्रूवल रह रहा है, स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल रह रहा है, एनसीएलटी अप्रूवल रह रहा है, रिकॉर्ड डेट की अनाउंसमेंट रह रही है, सेपरेटली लिस्टिंग ऑफ एस्ट्रल केमी ऑन बीएसई एनएसई। ये प्रोसीजर होने वाला है आने वाले समय में। अभी केवल कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है। ठीक है जी, सारा कुछ पड़ा है, यानी कि आप ये मान लीजिए। अब लास्ट सवाल, गिरा क्यों? दोस्तों एक्चुअली में मार्केट ये कह रहा है कि जो केमिकल बिजनेस है एडेसिव्स वाला, वो तेज ग्रोथ वाला बिजनेस है, इंजन है, ग्रोथ इंजन है। ठीक है। और उसी को अगर कंपनी बाहर कर रही है, सेपरेटली लिस्ट कर रही है, तो फिर इन्वेस्टर्स के दिमाग में डाउट पैदा हो रहा है कि यार फिर ये शेयर की ग्रोथ आने वाले समय में स्लो हो सकती है, तो इसको हम छोड़ दें। अब आप कहोगे भाई छोड़ के क्या फायदा है, ग्रोथ वाला शेयर भी तो आपको मिल ही जाएगा, तो उसके साथ बने रहना है। डी लिस्ट जब अलग से डीमर जो के लिस्ट हो जाएगा तो ये बेच देना, वो रख लेना, बने रहो। बेच क्यों रही है पब्लिक?
इसका जवाब ये है कि जो ग्रोथ बिजनेस है वो अभी अनसर्टेन है, अनिश्चितताओं के घेरे में है कि उसके क्या वैल्यूएशन होंगे, किस प्राइस पे आएगा, सस्ता आएगा, महंगा आएगा, ये सवाल है। और ये पब्लिक क्लियरिटी ना मिलने की वजह से वेट करना पसंद नहीं कर रही है, बेचना पसंद कर रही है। अब आपको क्या करना है? देखो, ये दोनों तरीके से देखा जाए तो ठीक है, बट मार्केट और कंपनी पागल नहीं है कि केमिकल बिजनेस में तेज ग्रोथ है तो सस्ते वैल्यूएशन पे ला दे। मुश्किल है। कोई आईपीओ तो यानी कि फुलफिल होगा भाई, लाओ महंगे वैल्यूएशन पे जिस पे मार्केट ट्रेड करा रहा है उस पे करा दो, क्या दिक्कत है? मिलना तो सारे इन्वेस्टर्स को ही है जो ऑलरेडी आपके इन्वेस्टर्स हैं। तो मेरे हिसाब से ये बेफिजूल की गिरावट है, यहाँ रिबाउंड आना चाहिए। लेकिन अब ये स्टॉक क्या होगा, अपने डीमर्जर की खबरों पे रिएक्ट करता रहेगा। जैसे जैसे अप्रूवल्स का टाइम आएगा, अप्रूवल मिल गया तो हो सकता है खुश हो जाए, या जैसा आज रिएक्ट कर रहा है वैसा तो नहीं करेगा वैसे, बट अप्रूवल्स में डिले होगा तो दिक्कत आ सकती है। ये सारी चीजें अब रहेंगी इस कंपनी के लिए। बाकी मैं थोड़े ब्रोकर्स की अपडेट देता हूं। CLSA की तरफ से होल्ड की रेटिंग है 1475 की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टेक की तरफ से बाय की रेटिंग है 1710 की बात कर रहे हैं। JP मॉर्गन ने बहुत कुछ बोला है, टारगेट और व्यू नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ। इन्वेस्टेक ने 1710 की बात करी है। तो ये कुछ अपडेट्स आते हुए दिख रही हैं। जेफरीज होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं 1570 के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी डिटेल्स में सही से शेयर कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।